हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। स्वागत है हमारे इस चैनल में। अब आज का जो हमारा क्लास का विषय होने वाला है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे झारखंड करेंट अफेयर। आपका 1 मई से लेके 31 मई तक का जो भी झारखंड से संबंधित जो भी करेंट अफेयर है उस पर हम लोग विस्तृत वर्णन आज करने वाले हैं। तो क्या है दोस्तों कि आज मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूं कि 1 मई से 31 मई के बीच जो कुछ पेपर कटिंग भी जो है झारखंड संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पेपर में भी जो दिए हुए थे उसका अंश को भी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। उसको भी पहले दिखा लूँगा आप लोग को, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर के साथ सारा डिटेल में 1 मंथ का मई महीना का पूरा का करेंट अफेयर मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए ये 12 मई 2022 का पेपर कटिंग का है आपका। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि रांची की एंजेल मेरीना तिर्की, रांची की कौन, एंजेल मेरीन तिर्की मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ 22 चुनी गई है। ठीक है, इसमें क्या बोला है दोस्तों कि रांची की जो एंजेल मेरीना तिर्की है वो मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ 2022 चुनी गई। देखिए इसमें क्या देखना है दोस्तों विशेष तौर से आपको कि इस जो यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022 की जो प्रतियोगिता है ये दिल्ली में हुई थी। प्रतियोगिता में टोटल कितने सुंदरियों ने भाग लिया था? 30 सुंदरियों ने देश से भाग लिया था। और देखिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी हुई है आपका, किसके बारे में, एंजेल मेरीन तिर्की के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका एंजेल मेरीना तिर्की जो है ये रांची की कहाँ की रहने वाली है। ये एंजेल मेरीना तिर्की जो है दोस्तों रांची के नामकुम, कहाँ की रहने वाली है, नामकुम की रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कुछ विशेष दिया हुआ है कि एंजेल मेरीना तिर्की इससे पहले कई ब्यूटी खिताब अपने नाम कर चुकी है। देश भर के विभिन्न प्रतियोगिताओं में न सिर्फ उन्होंने भाग लिया है बल्कि ये प्रतियोगिताएं जीतकर झारखंड ही नहीं देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। वह मिस झारखंड, मिस इंडिया खादी, मिस इंडिया नॉर्थ ईस्ट आइकॉन, स्पार्कलिंग मिस इंडिया यूनाइटेड नेशन, मिस इंडिया दिवा, मॉडल ऑफ द ईयर 2019, नेशनल पेजेंट इंडिया आदि प्रतियोगिता भी जीत चुकी है। तो इसमें से भी आपका प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि ये जो एंजेला मेरीना तिर्की है कौन सा मॉडलिंग में पार्टिसिपेट की थी और क्या इसमें विजेता रही या कौन विजेता रही, और या उससे पहले को क्या क्या खिताब जीत चुकी है। तो वो ये सब सारा सवालों का जवाब आप इस वीडियो के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला पेपर कटिंग हम लोग चर्चा करते हैं इस पर। एक और पेपर कटिंग का ही दोस्तों आपका है कि सुकरहुटू गौशाला का सर्वे कार्य पूरा 20 डिसमिल जमीन पर जल्द ही लगेगा बायोगैस प्लांट। ठीक है, ये भी आपका पेपर कटिंग है दोस्तों। तो रांची जिला का जो भी आपका सुकरहुटू गौशाला में 4 टन गोबर से प्रतिदिन बनेगी 70 किलो बायोगैस और कैंसर हॉस्पिटल, स्कूल और गांव में होगी सप्लाई। आपका ये पेपर कटिंग का ये जो अंश है इसमें से आपका यही महत्वपूर्ण है। और इसमें एक आपका है कि रांची गौशाला के सचिव प्रदीप, आप यहाँ नाम देखिएगा दोस्तों, प्रदीप राजगढ़िया है, उसी के निर्देशानुसार ये कार्य चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पेपर कटिंग पर हम लोग विशेष चर्चा करते हैं कि रामगढ़ में बना 3 शिखर का पहला जैन मंदिर बना। कितने शिखर वाला? 3 शिखर वाला। 20,000 टन गुलाबी पत्थर लगे हैं और 26 तारीख से आपका 26 मई से खुलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसका क्या विशेषता है, चलिए और इस पर विशेष चर्चा करते हैं। देखिए लिखा हुआ आपका कि रामगढ़ में 3 शिखर वाला श्री दिगंबर जैन मंदिर लगभग तैयार हो गया है। 5,000 वर्ग फीट में मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 5,000 वर्ग फीट में बना है लेकिन कहीं लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। करीब 20,000 टन से अधिक क्या लगाए गए हैं, केवल पत्थर लगाए गए हैं। पत्थर कहाँ से मंगवाए गए हैं? राजस्थान से। राजस्थान के 10 शिल्पकारों ने 12 वर्षों में पत्थर में नक्काशी उकेरी है। 70 वर्ष पुराने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 2010 में ही आधारशिला रखी गई थी, जो आपका मई में 26 तारीख से खुलने वाली थी, जो कि खुल चुकी है। ठीक है,
ऐसे तो पेपर कटिंग बहुत सा है दोस्तों, इस पर हम लोग फिर बीच बीच में चर्चा करेंगे पेपर कटिंग पर, लेकिन अभी हम आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आंसर मतलब मई का जो भी आपका क्वेश्चन सब बनने का या फिर बनने जैसे संभावना है या जो भी आने जैसा है झारखंड का करेंट अफेयर से रिलेटेड सारा का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं प्रश्न सहित। देखिए जैसे पहला प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में राज्य के किस जिले में घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका धनबाद, बोकारो, रांची और रामगढ़। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, रांची। ठीक है, इसका अगर विस्तृत आप देखना चाहेंगे एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है कि हाल ही में राज्य के रांची जिले के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत रांची में 30,000 घरों में प्रीपेड मीटर स्मार्ट मीटर को लगाकर किया जाएगा। ठीक है, इसे राज्य में JBVNL के द्वारा लगाया जाएगा। JBVNL क्या दोस्तों, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा लगाया जाएगा। JBVNL इसे वर्ल्ड बैंक की मदद से लगाएगा। JBVNL जो है इसको किसके मदद से लगाएगा दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के मदद से। और इससे घरों में बिजली बिल की समस्या दूर हो जाएगी। इसे मोबाइल ऐप के साथ भी कनेक्ट किया जा सकेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो एक ही क्वेश्चन है कि कहाँ से शुरुआत किया जा रहा है प्रीपेड स्मार्ट मीटर का, कि रांची जिले से, लेकिन इसमें बहुत सा प्रश्न पढ़ने की संभावना है। इसी से अगर आप विस्तृत अध्ययन करते हैं कि ये किसके द्वारा लगाया जा रहा है, तो JBVNL के द्वारा। किसकी मदद से लगाया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक की मदद से। क्या मोबाइल ऐप से कनेक्ट किया जा सकता है, तो हाँ कनेक्ट किया जा सकता है। कितने घरों में लगाया सकता है, 30,000 घरों में लगाकर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में चेन्नई में आयोजित 42वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियन में झारखंड के कितने खिलाड़ी को पदक मिले हैं। क्या है दोस्तों कि झारखंड के कितने खिलाड़ी को पदक मिले हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, कितने खिलाड़ी को मिले हैं, 3 खिलाड़ी का। कौन कौन को मिले हैं, किसमें मिले हैं, उस पर विस्तृत हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, ताकि इस पॉइंट से संबंधित जो भी आपका प्रश्न या कहीं से भी प्रश्न आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चर्चा करते हैं कि हाल ही में चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 42वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियन में झारखंड के 3 खिलाड़ियों को पदक मिला। इसमें 50 प्लस आयु वर्ग से पूर्वी सिंहभूम का SK तोमर को कौन सा पदक मिला, कांस्य पदक। इसमें रांची का लक्ष्मण को भी कांस्य पदक प्राप्त हुआ और इसमें जमशेदपुर के शांति को रजत पदक प्राप्त हुआ है। दोस्तों, तो यहाँ तक प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। तो शॉर्ट में उसको हम लोग बोलेंगे CUJ में आपका जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पे 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। आप देखते हैं हम लोग CUJ है क्या, या इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ दिया हुआ है कि हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ये CUJ का फुल फॉर्म क्या हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। इसमें क्या है, इस सेमिनार में क्या हुआ था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उनके संबंध में अनकही कहानियों पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें अंडमान निकोबार के लोगों के संस्कृति और लोगों के जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य के किस शहर के वरुण ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ये कहाँ का रहने वाला है दोस्तों, आपका जमशेदपुर। कौन, वरुण, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा विस्तृत देख लेते हैं। तो देखिए क्या है दोस्तों कि हाल ही में जमशेदपुर के वरुण दुबे, क्या नाम है, पूरा नाम इसका वरुण दुबे ने बेंगलुरु में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी शूटिंग गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। कौन जो दोस्तों, जमशेदपुर का वरुण दुबे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य के किस शहर की अवतार ने
चेन्नई में आयोजित 42वीं राष्ट्रीय मास्टर्स चैंपियन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है, तो कौन है जो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है दोस्तों? तो आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जमशेदपुर। चलिए इस पर विस्तृत पर भी चर्चा करते हैं कि हाल ही में जमशेदपुर के अवतार ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 27 अप्रैल से 1 मई तक जो आयोजित था आपका 42वीं राष्ट्रीय मास्टर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 70 प्लस की आयु में इन्होंने स्वर्ण पदक को जीता है। जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक को प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं कि हाल ही में लोहरदगा जिले में आयोजित साइंस फिल्म फेस्टिवल में कितने फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है दोस्तों, लोहरदगा जो बॉक्साइट ज़िला बोला जाता है, बॉक्साइट का यहाँ भरमार है झारखंड में, तो उस ज़िला में आपका साइंस फिल्म फेस्टिवल का प्रदर्शन किया गया था। तो इसमें जो है जो साइंस फिल्म फेस्टिवल में कितने फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें आपका दोस्तों 45 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। चलिए इस पर विस्तृत थोड़ा सा अध्ययन हम लोग करते हैं कि हाल ही में लोहरदगा में आयोजित 3 दिवसीय साइंस फिल्म फेस्टिवल में 45 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है। साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 29 अप्रैल से 1 मई तक किया गया था। यह झारखंड का पहला फिल्म फेस्टिवल है जिसका आयोजन लोहरदगा जिले में किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्या देखें यहाँ पे कि मतलब ये फिल्म फेस्टिवल ऐसा पहला था झारखंड का जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? लोहरदगा जिले में। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में 60 एकड़ भूमि पर पेप्सिको अपना बॉटलिंग प्लांट की स्थापना करेगी? तो कहाँ करेगी दोस्तों? आपका धनबाद में। चलिए इसका थोड़ा सा विस्तृत एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये हाल ही में पेप्सिको के द्वारा रांची जिले में एक बॉटलिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसका निर्माण 60 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इसके लिए पेप्सिको के द्वारा 300 करोड़ का निवेश किया जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 1 मिनट। ये मैं धनबाद बोल दिया, यहाँ पे रांची होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी धनबाद 2 बार टाइप हो गया है, तो यहाँ पे रांची होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि रांची जिले के एक ब्लॉटिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 60 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में धनबाद को पूरे देश में कितवां स्थान मिला है? ठीक है दोस्तों, कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में धनबाद को पूरा देश में आपको दोस्तों 3रा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 3रा स्थान। चलिए थोड़ा सा विस्तृत इस पर चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण फीडबैक 2022 में पूरे देश में झारखंड के धनबाद को 3रा स्थान मिला है। इसकी रैंकिंग शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। इसमें देश भर के स्वच्छ शहरों की सूची जारी कर रैंकिंग दी जाती है। इसमें साउथ दिल्ली पहला स्थान पर है, और विशाखापट्टनम दूसरे स्थान पर है, और 3रा स्थान पर हमारा धनबाद है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में फ्लोरेंस बारला ने कितने पदक जीते हैं? ठीक है दोस्तों, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो चल रहा था आपका बेंगलुरु में, उसमें फ्लोरेंस बाला ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल 3 पदक जीते हैं। कितने? 3। तो चलिए इस पर विस्तृत पे व्याख्या करते हैं कि हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में रांची यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधित्व करते हुए पहली बार 3 पदक प्राप्त की है। फ्लोरेंस बाला ने 400 मीटर स्पर्धा में मतलब 54.82 सेकेंड का समय लेकर रजत पदक, 200 मीटर का स्पर्धा में 24.13 सेकेंड लेकर कांस्य पदक, और 400 मीटर रिले रेस में कांस्य पदक प्राप्त की है। मतलब कुल आपका 3 पदक जो है आपका फ्लोरेंस बारला ने ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित झारखंड स्टेट सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन में किस जिले की टीम विजयी बनी है? तो किस जिले की टीम विजयी बनी है? तो वो है दोस्तों रांची।
ठीक है, चलिए इस पर विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं कि हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित झारखंड स्टेट सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन में रांची जिले की टीम विजेता बनी। रांची टीम ने बालक वर्ग में 29 व बालिका वर्ग में 26 अंक अर्जित किए हैं। इस प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम जिले की टीम उप विजेता रही। उप विजेता कौन रहा दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम का जिला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की टीम किस राज्य में आयोजित होने वाली है और नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। चलिए इसका विस्तृत व्याख्या हम लोग कर लेते हैं तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हाल ही में झारखंड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की टीम मध्य प्रदेश के कहाँ जबलपुर में आयोजित होने वाले नेशनल लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने गई है। यह प्रतियोगिता जबलपुर में 5 से लेकर 8 मई तक आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में रांची रेल डिवीजन को समयबद्धता में पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में रांची रेल डिवीजन को समयबद्धता के में कौन सा मतलब टाइम बाउंड मैनर में कौन सा स्थान मिला है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका मिला है, बाप रे, मतलब आप लोग को पहला स्थान मिला है रांची को। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर विस्तृत। हाल ही में रांची रेल डिवीजन में समयबद्धता के मामले में अप्रैल के महीने में पूरे देश में पहला स्थान मिला है। रांची रेल डिवीजन समयबद्धता में इतना % रहा है। मैसूर दूसरे नंबर पर है और तिनसुकिया तीसरे नंबर पर रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में सीयूजी का दीक्षांत समारोह कब बनाएगा? सीयूजी बोले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो हाल ही में कब बनाया गया था दोस्तों आपका? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 मई। चलिए इस पर विस्तृत व्याख्या करते हैं। हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का दीक्षांत समारोह 6 मई को बनाया गया। यह संस्थान का दूसरा दीक्षांत समारोह मनाया गया है। इसमें 29 छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हाल ही में पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती कब मनाई गई? ठीक है दोस्तों, पंडित रघुनाथ मुर्मू का जयंती कब मनाया गया? तो ये आपका बनाया गया 5 मई को। ठीक है, चलिए इस पर विस्तृत व्याख्या करते हैं कि हाल ही में 5 मई को पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती मनाई गई। इनकी 117वीं जयंती मनाई गई है। ये संथाली लिपि ओलचिकी के कौन थे? आविष्कारक माने जाते हैं। इनका जन्म आपका दोस्तों 5 मई 1905 को हुआ था। इनकी मृत्यु आपका 1 फरवरी 1982 को हो गया था, इसीलिए 5 मई को इनका 117वीं जयंती बनाया गया। ठीक है दोस्तों, हाल ही में माय एक्सप्रेशन विथ लाइफ पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका एक्सप्रेशन विथ लाइफ जो है ये आपका विमोचन किया गया रमेश बैस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इस पर विस्तृत व्याख्या करते हैं कि हाल ही में झारखंड राज्यपाल जो है रमेश बैस कौन है? झारखंड के राज्यपाल हैं, के द्वारा माय एक्सपीरियंस विथ लाइफ पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक कक्षा 8वीं की छात्रा ऋषिमा मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ऋषिमा मिश्रा के द्वारा। इस पुस्तक में कोरोना के कारण जो छात्र स्कूल जाने वंचित हो गए उनके दर्द के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में कब से JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 4th इंडियन ओपन जेवलिन थ्रो कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 8 मई। चलिए इसका विस्तृत हम लोग थोड़ा सा व्याख्या करते हैं कि हाल ही में 8 और 9 मई को JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 4th इंडियन ओपन जेवलिन थ्रो कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। जेवलिन वही भाला फेंक जिसको बोलते हैं दोस्तों। 12 वर्षों के बाद JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के अलग अलग राज्यों की टीम भाग लेंगी। इसमें झारखंड की 4 सदस्यीय टीम जो है आपका भाग लेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
हाल ही में अमेरिकी काउंसलेट जनरल के इवेंट में झारखंड के कितने महिला उद्यमी शामिल हुए थे? तो इसमें आपका ऑप्शन है दोस्तों, ए में 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 6। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कितने हुए थे पार्टिसिपेट? 6। चलिए इसका विस्तृत थोड़ा सा व्याख्या हम लोग पढ़ देखते हैं। ओके, कि हाल ही में अमेरिकी काउंसलेट जनरल के इवेंट में झारखंड की 6 महिला उद्यमी ने शामिल हुए थे। कितने? 6। अभी हम लोग देखें, इसका आयोजन अमेरिका काउंसलेट जनरल कोलकाता द्वारा किया गया था। इसमें चयनित महिलाओं को $5,000 मूल्य के एकेडमी फॉर वुमेन इंटरफेरियर क्रेडिट और सहयोग के रूप में $6,000 पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कि हाल ही में इंडियन एथनिक एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल मेडिसिनल प्लांट पुस्तक का विमोचन किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो ये है जो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा रमेश बैस। और रमेश बैस कौन है दोस्तों? हमारे झारखंड के राज्यपाल। तो चलिए इसका विस्तृत थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, ताकि इससे संबंधित किसी भी तरह का अगर आपका प्रश्न आता है तो आपका ना छूटे। ठीक है, देखिए हाल ही में झारखंड राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के प्रधान अध्यापक, कहाँ के? नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के प्रधान डॉक्टर जसबीर बग्गा के द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन एथनिक एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल मेडिसिनल प्लांट का विमोचन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर झारखंड में कितना पाया गया है? मातृत्व मृत्यु दर कहने का मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है दोस्तों, तो कितना पाया गया है? तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 61। चलिए इस पर विस्तृत थोड़ा सा व्याख्या करते हैं, कि हाल ही में झारखंड में मातृत्व स्वास्थ्य में वृद्धि पाई गई है। झारखंड के पड़ोसी राज्यों से झारखंड में मातृ मृत्यु दर को कम पाया गया है। ठीक है, झारखंड में यह 61 प्रति लाख पाया गया है। प्रति लाख कितना पाया गया? मात्र 61, जबकि राज्य के पड़ोसी राज्यों में से ज़्यादा पाया गया है। मैंने प्रति लाख अगर हम लोग बिहार में बात करें तो 130 ऐसे महिला हैं जो डेथ कर जाती हैं। मातृ मृत्यु दर उड़ीसा में 136, यूपी में 167, पश्चिम बंगाल में 109, छत्तीसगढ़ में 160 और पूरा देश का 130 है, जबकि झारखंड में मात्र 61 है, जिसमें सुधार कर सकते हैं कि मातृ स्वास्थ्य में वृद्धि हुई है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कि हाल ही में जबलपुर में आयोजित 32वां नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अशोक गुप्ता को कौन सा पदक मिला है? ठीक है, तो कौन सा पदक मिला है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोल्ड। एक बार विस्तृत इसका व्याख्या कर सकते हैं कि किस में मिला है उसको, अशोक गुप्ता को। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के अशोक कुमार गुप्ता को 85 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक मिला है। उन्होंने 475 ग्राम वजन उठाकर इस पदक को प्राप्त किया है। ठीक है, कितना वजन उठाया है इन्हें वेट लिफ्टिंग में? 475 किलोग्राम उठाकर इस पदक को प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भोपाल में चल रही 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप में किस राज्य की टीम में सबसे अधिक गोल से हराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो वो हो गया आपका झारखंड। चलिए एक बार विस्तृत इसका अगर व्याख्या हम लोग कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। कि हाल ही में झारखंड की सीनियर महिला हॉकी टीम मध्य प्रदेश के भोपाल में चल रही है। कहाँ चल रही है? झारखंड की सीनियर महिला हॉकी टीम मध्य प्रदेश के भोपाल में चल रही 12वीं इंडियन सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। कौन? महिला हॉकी टीम जो है झारखंड का, वो जो आपका भोपाल में चल रहा है इंडियन सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप, उसमें विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। क्या बराबरी की है? कि झारखंड की टीम ने
पुडुचेरी को 36-0 से हराकर ये इतिहास रचा है। इससे पहले हॉकी में सबसे अधिक गोल से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड किसको है आपका दोस्तों? न्यूजीलैंड का नाम दर्ज है। न्यूजीलैंड ने 1994 में समाओ को 36-1 से हराकर इस रिकॉर्ड को बनाया था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट गया है। ये रिकॉर्ड किसने बना लिया है दोस्तों? झारखंड की टीम ने पुडुचेरी को हराकर। तो आपका इसमें ये भी सवाल बन सकता है कि झारखंड की टीम ने ये जो नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गोल दागने का, वो किसको हराकर बनाया था? आप बोल सकते हैं यहाँ पे पुडुचेरी का। ठीक है, बहुत सा प्रश्न इससे में बन जाता है आपको अगर आप विस्तृत किसी का व्याख्या करते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि हाल ही में झारखंड के युवा पर्वतारोही पंकज कुमार ने कौन से पर्वत की चढ़ाई 4 दिनों में पूरी कर ली है? ठीक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका कंचनजंगा। चलिए इसका विस्तृत थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि हाल ही में झारखंड के युवा पर्वतारोही पंकज कुमार ने कंचनजंगा समिट की चढ़ाई 4 दिनों में पूरा कर लिया है। पंकज मात्र 21 वर्ष के हैं और यह झारखंड के कहाँ के रहने वाले हैं? रांची के रहने वाले हैं। इन्होंने कंचनजंगा पहाड़ के 8,586 मीटर की ट्रैकिंग पूरी की है। मतलब हाइट आपका कंचनजंगा का कितना है दोस्तों? 8,586 मीटर। इसको इन्होंने 4 दिन में ही पूरी कर ली है। अगला हम लोग देखते हैं कि हाल ही में कब गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई है? तो हाल ही में कब मनाया गया दोस्तों? आपका 9 मई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के कितने क्रिकेटर का चयन एनसीए में किया गया है? तो चलिए कितने क्रिकेटर का किया गया है वो देखते हैं और एनसीए क्या है उस पर चर्चा करते हैं। तो ऐसे आपको 5 क्रिकेटरों का चयन किया है। चलिए इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं और उसमें देखते हैं एनसीए क्या है। ठीक है, कि हाल ही में झारखंड के 5 क्रिकेटरों का चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी कि एनसीए के लिए किया गया है। इसमें कौन कौन नाम है? शिखर मोहन, साहिल राज, अंशु कुमार सिंह, अभिषेक यादव, जतिन पांडे। ठीक है दोस्तों, तो ये खेल की दृष्टि से जो आपका झारखंड में बहुत सा पोर्शन है खेल पोर्शन का, उस के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 5 नाम आप लोग याद रखें। तो इसमें से आपका ऐसे भी सवाल बनता है कि इनमें से कौन खिलाड़ी है, खिलाड़ी का नाम दे देगा, इसमें से कौन किससे संबंधित है या क्रिकेट से कौन संबंधित है, इसमें से खिलाड़ी का नाम दे देगा कोई एक। तो बहुत सा सवाल बन सकता है, इसलिए आप इसका नाम भाई याद की रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कब डॉक्टर महुआ माझी को फादर बुल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 8 मई। ठीक है, इसका विस्तृत हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हाल ही में 8 मई रविवार को झारखंड साहित्य संस्कृत मंच के द्वारा डॉक्टर महुआ माझी को डॉक्टर कामिल बुल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर कामिनी कुमार शामिल हुई थी। इस अवसर पर राकेश रमन की पन्नी पर लिखी पुस्तक रार का भी विमोचन किया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि 8 मई को झारखंड साहित्य संस्कृत मंच के द्वारा ही किसके द्वारा झारखंड साहित्य संस्कृत मंच के द्वारा महुआ माझी को डॉक्टर कामिल पुरस्कार दिया गया। और इसी दिन रार का जो लिखा हुआ है राकेश रमन की पन्नी पर लिखी पुस्तक जो है रार का विमोचन भी किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड की टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है? तो किसको हराकर दोस्तों? गुजरात। ठीक है, हाल ही में झारखंड की हॉकी टीम ने 20 गोल से गुजरात की टीम को हराकर झारखंड की टीम गोवा में आयोजित 12वीं जूनियर पुरुष हॉकी इंडिया चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल स्टैंड लिफ्टिंग में झारखंड के हेमा को कौन सा पदक मिला है? तो आपको मिला है दोस्तों गोल्ड। चलिए इसका व्याख्या करते हैं
कि हाल ही में झारखंड की हेमा को नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यह प्रतियोगिता जबलपुर में आयोजित किया गया था। इन्होंने 80 किलोग्राम वर्ग से स्वर्ण पदक को प्राप्त किया है। इन्होंने इस प्रतियोगिता को 375 किलोग्राम उठाकर इस पदक को प्राप्त किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा रांची यूनिवर्सिटी। चलिए इसका विस्तृत व्याख्या करते हैं हम लोग कि हाल ही में रांची यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत 13 मई से किया गया है। इस महोत्सव में सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र शामिल हो सकेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ है नहीं इसमें खास। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया? तो ये 12 मई को। हाल ही में डॉक्टर पंकज को किसके द्वारा प्राकृतिक चिकित्सक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, डॉक्टर पंकज को किसके द्वारा प्राकृतिक चिकित्सक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रमेश बैस। किसके द्वारा? रमेश बैस के द्वारा। चलिए इस पर भी थोड़ा सा हम लोग विस्तृत व्याख्या करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार को प्राकृतिक चिकित्सक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। रांची विश्वविद्यालय में आयुष मंत्रालय और INO द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित है? आयुष मंत्रालय और INO द्वारा। कार्यक्रम में झारखंड राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा निःशुल्क देने, क्या कौन सा चिकित्सा? प्राकृतिक चिकित्सा निःशुल्क देने और इनके सामाजिक कार्यों के कारण ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा NLU रांची में लाइब्रेरी का शिलान्यास किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रवि रंजन। ठीक है, थोड़ा सा विस्तृत करते हैं इसका व्याख्या तो आपको सारा चीज़ जो भी है आपका क्लियर हो जाएगा कि हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? रवि रंजन के द्वारा NLU रांची में लाइब्रेरी का शिलान्यास किया गया है। इसकी शिलान्यास 12 मई को किया गया है। कब शिलान्यास किया गया दोस्तों? 12 मई को। ठीक है, यहाँ पे जो आपका NLU दिया है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी इन रिसर्च इन लॉ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजीव कुमार को। चलिए इस पर विस्तृत जो दिया हुआ है आपका उसको ध्यान देते हैं कि हाल ही में राजीव कुमार को अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये 15 मई से अपना पदभार संभालेंगे। कब से संभालेंगे? 15 मई से अपना पदभार संभालेंगे। इन्हें 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये 1954 बैच के बिहार या झारखंड कैडर के IAS ऑफिसर बने थे। ये फरवरी 1993 से यहाँ 84 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 1 फरवरी 1993 से 1 जून 1996 तक रांची के DC भी बनाए गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में राज्य के किस जिले के खिलाड़ी का चयन आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय तीरंदाज प्रतियोगिता के लिए किया गया है? अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? धनबाद। अब धनबाद का कौन है उसका डिटेल हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 23 से 30 मई तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय तीरंदाज प्रतियोगिता के लिए राज्य के धनबाद जिले की खिलाड़ी खुशी कुमारी का चयन हुआ है। इस प्रतियोगिता में खुशी झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए
हाल ही में मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो एम वेंकैया नायडू के द्वारा। ठीक है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा मोदी एट द रेट ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में राज्य के किस शहर के डॉक्टर रंजन आरबीआई के ईडी बनाए गए हैं? तो वो है आपका जमशेदपुर के। ठीक है, कि हाल ही में जमशेदपुर के डॉक्टर राजीव रंजन भारतीय रिजर्व बैंक जो केंद्रीय बैंक है हमारा देश का के कार्यकारी निदेशक के रूप में ईडी या कह सकते हैं ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर रंजन को। इससे पहले मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के ये सचिव थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेगी? तो तमिलनाडु में झारखंड भाग लेगी। कहाँ लेगी? तमिलनाडु में। चलिए इसका विस्तृत व्याख्या देखते हैं कि तमिलनाडु में 17 से 28 मई तक आयोजित होने वाली 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर नेशनल पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड भाग लेगी। इसमें झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? 18 खिलाड़ियों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में राज्य के किस शिक्षण संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वजीत ने कार्बन डाइऑक्साइड से नैनो सीट बदलने की तकनीकी का पता लगाया है? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? IIT ISM। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? IIT ISM। चलिए इसका विस्तृत थोड़ा सा हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है, हाल ही में राज्य के धनबाद में स्थित IIT ISM बोल सकते हैं, इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस के वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वजीत चौधरी ने अपने टीम के साथ मिलकर वातावरण में तेज़ी से बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड से निपटने के लिए एक नई तकनीकी की खोज की है। इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को नैनो तकनीकी की मदद से कंप्रेस शीट में बदला जा सकता है। नैनो तकनीकी की मदद से। डॉक्टर विश्वजीत चौधरी IIT ISM के केमिस्ट्री विभाग के शिक्षक हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अंडर 17 सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल टीम में भाग लेने के लिए झारखंड के कितने खिलाड़ी लखनऊ गए हैं? तो कितने खिलाड़ी गए हैं? 3। चलिए इसका थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या हम लोग करते हैं दोस्तों कि हाल ही में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 18 जून से आयोजित होने वाली अंडर 17 सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले झारखंड के 3 खिलाड़ी लखनऊ ट्रायल टीम में भाग लेने गई है। इसमें झारखंड के 3 खिलाड़ी कौन कौन है? चंचला कुमारी 33 kg, कुमकुम कुमारी 57 kg और सिमरन बिलचन मिंज शामिल हैं। तो ये तीनों नाम भी आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गोवा में आयोजित 12वीं हॉकी इंडियन राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियन में किस राज्य की टीम विजेता बनी है? तो किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए इस पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हाल ही में 4 से 15 मई तक आयोजित 12वीं हॉकी इंडियन राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियन में उत्तर प्रदेश की टीम विजेता बनी है। इस प्रतियोगिता में झारखंड की टीम जो है उप विजेता बनी है। उत्तर प्रदेश ने झारखंड को 3-0 से हराकर इस प्रतियोगिता में जीत प्राप्त किया है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब को जीत लिया है? ठीक है, तो किसको हराकर जीत लिया है? आपका इंडोनेशिया। किसको हराया दोस्तों? इंडोनेशिया। चलिए इसका थोड़ा विस्तृत व्याख्या करते हैं कि हाल ही में भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने पहली बार थॉमस कप को जीत लिया है। भारत की टीम ने इंडोनेशिया की टीम को हराकर इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की। किसको? इंडोनेशिया को। भारत में ने 3-0 से इंडोनेशिया को हराकर जीत दर्ज की है। अगला है हाल ही में झारखंड के कितने पत्रकारों का चयन बलवीर दत्त मीडिया फेलोशिप प्रोग्राम के लिए किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। ठीक है, चलिए इसका भी थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि हाल ही में झारखंड के 3 पत्रकारों का चयन
किसके लिए हुआ है? पद्मश्री बलवीर दत्त प्रोग्राम के लिए किया गया है। इसमें 3 अलग अलग विषयों पर पत्रकारों का चयन किया गया है। इसमें दैनिक भास्कर ग्रुप के सिटी भास्कर के प्रभारी कुंदन कुमार चौधरी, स्वतंत्र पत्रकार राजेश कुमार और कृतिका सुमन का चयन किया गया है पद्मश्री बलवीर दत्त प्रोग्राम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में साइकिल चलाने के मामले में पूरे भारत में झारखंड की स्थिति कौन सी है? तो झारखंड की स्थिति कौन सी है दोस्तों? आपका 5वां स्थान है। साइकिल चलाने के मामले में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो वो है 5th। तो चलिए पहला, दूसरा, तीसरा किसका है वो भी चर्चा कर लेते हैं। कि हाल ही में एक सर्वेक्षण से ये पता चला कि भारत में साइकिल चलाने के मामले में पश्चिम बंगाल के लोग सबसे आगे हैं। कहाँ के? सबसे आगे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल फर्स्ट में है। इसमें झारखंड की स्थिति क्या है दोस्तों? 5वां। पहला में आपका वेस्ट बंगाल, सेकेंड में उत्तर प्रदेश, थर्ड में उड़ीसा, फोर्थ में असम और 5th में झारखंड, उसके बाद आपका बिहार का है। हाल ही में नागपुरी भाषा के किस फिल्म का चयन फेस्टिवल के लिए किया गया है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बांधा खेत। कौन है? बांधा खेत। ये जो नागपुरी फिल्म है दोस्तों, इसका आपका जो डायरेक्टर है वो NPK पुरुषोत्तम है। ठीक है। तो हाल ही में राज्य के सिमडेगा जिले के जलडेगा प्रखंड में बनी नागपुरी शॉर्ट फिल्म बांधा खेत का चयन फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया। इस फिल्म का चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। यह फिल्म फेस्टिवल न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। यह फिल्म फेस्टिवल 29 जून से 3 जुलाई तक आयोजित किया जाना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किसके द्वारा मन की बात गीत की लॉन्चिंग किया गया है? तो ये मन की बात गीत की लॉन्चिंग किया गया है दोस्तों आपका बाबूलाल मरांडी के द्वारा। चलिए इसका विस्तृत व्याख्या करते हैं कि विश्व दूरसंचार दिवस पर भोजपुरी गायक आशुतोष द्विवेदी के गीत जो मन की बात की लॉन्चिंग बाबूलाल मरांडी के द्वारा किया गया है। किस दिन? विश्व दूरसंचार दिवस के दिन। इसकी लॉन्चिंग कहाँ की गई है दोस्तों? रांची में की गई। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के किस जिले के DSP के प्राचार्य को बेस्ट इंटरनेशनल प्रिंसिपल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? रांची। चलिए अब इसका थोड़ा सा विस्तृत हम लोग अध्ययन करते हैं कि हाल ही में रांची जिले से DPS, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैं DSP बोल दिया था गलती से, DPS है। ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो हाल ही में रांची जिले में से DPS के प्राचार्य डॉक्टर राम सिंह को साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा बेस्ट इंटरनेशनल प्रिंसिपल अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा। इन्हें ये अवार्ड वर्ष 2021-22 में किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए दिया गया है। यह अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर 20 स्कूलों के प्राचार्य को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में किया गया है? तो कितने का किया गया है दोस्तों? 3 का। चलिए इसका विस्तृत हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि हाल ही में झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिलाओं की टीम चैंपियनशिप में किया गया है। इनका चयन FIH हॉकी महिला विश्व कप में बेल्जियम और नीदरलैंड में खेले जाने वाले प्रो लीग के लिए किया गया है। इसमें झारखंड के निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी को शामिल किया गया है। जो निक्की प्रधान जो आपका दोस्तों खूंटी जिला के रहने वाली है और सलीमा टेटे और संगीता कुमारी आपका कहाँ के रहने वाली है? सिमडेगा जिले के रहने वाली है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य में कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशनों को खोला जाएगा? तो कितने खोला जाएगा दोस्तों? 49 को खोला जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पहला चरण में आपका 10 से 12 चार्जिंग स्टेशन ही खोला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य के किस जिले में सजल के द्वारा लिखी शॉर्ट फिल्म तसल्ली को अमेजन मिनी TV पे रिलीज किया गया? किस पे? तो कहाँ पे किया गया? रांची पे। ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या करते हैं कि हाल ही में 17 मई को अमेजन मिनी TV एक शॉर्ट फिल्म तसल्ली को रिलीज किया गया है। इस फिल्म में 2 दोस्तों की कहानी को बताया गया है। इस फिल्म की कहानी रांची जिले के ही निवासी सजल कुमारी ने लिखी है। यह शॉर्ट फिल्म मात्र कितने देर की है? 25 मिनट की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इम्फाल में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य की टीम विजेता बनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
हरियाणा। ठीक है, चलिए इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं कि हाल ही में इम्फाल में 11 से 12 मई तक आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम विजेता बनी है। इस प्रतियोगिता में झारखंड की टीम उप विजेता बनी है। इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में हरियाणा की टीम ने झारखंड की टीम को 2-0 से हरा दिया है। ठीक है, तो जो भी 11 से 12 मई तक आपका इम्फाल में जो राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप बना उसमें हरियाणा विजेता रहा और झारखंड उप विजेता था। ये आपका चलिए यहाँ देखते हैं कि हाल ही में झारखंड के लेखक डॉक्टर मयंक मुरारी को कितनी पुस्तकों को प्रकाशित किया गया है। कितने पुस्तकों को प्रकाशित किया गया है? 2 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका पेपर कटिंग में भी इसका दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाल ही में झारखंड के लेखक डॉक्टर मयंक मुरारी की 2 पुस्तकों को प्रकाशित किया गया। कितने पुस्तकों को? 2 पुस्तकों को प्रकाशित किया गया है। इन पुस्तकों को 12 मई को प्रकाशित किया गया है। पुस्तक पुरुषोत्तम की पदयात्रा और ओ जीवन की शाश्वत साथी 2 पुस्तक हैं। ये 25 वर्षों से अधिक वर्षों से अखबार और पत्रिकाओं में आलेख लिख चुके हैं। इनके द्वारा 400 से अधिक आलेख लिख चुके हैं और इनके द्वारा 10 पुस्तकें भी लिखी जा चुकी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में तिरुवनंतपुरम में आयोजित 4th नेशनल मास्टर्स गेम चैंपियनशिप में झारखंड के एथलीटों ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? 12। ठीक है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हाल ही में तिरुवनंतपुरम में 18 से 22 मई तक तिरुवनंतपुरम में आयोजित 4th नेशनल मास्टर गेम्स में झारखंड के एथलीटों ने 12 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। झारखंड के खिलाड़ियों ने 12 स्वर्ण पदक सहित कुल 29 पदक प्राप्त किए हैं। इसमें से झारखंड के पुरुष खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। झारखंड के महिला खिलाड़ियों की बात करें तो ये लोग भी 6 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो महिला खिलाड़ियों ने ज़्यादा पदक प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड किस राज्य की टीम को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है? तो किसको हराकर पहुंचा था? छत्तीसगढ़ की टीम को। किसको हराकर दोस्तों? छत्तीसगढ़ की टीम को हराकर। अगला प्रश्न है हाल ही में रांची स्थित ISS का दीक्षांत समारोह कब मनाया जाएगा? तो कब मनाया जाएगा? नहीं, बन गया है अभी 26 मई को। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं कि हाल ही में रांची स्थित ISS का दीक्षांत समारोह 26 मई को मनाया जाएगा। इस साल संस्थान का 61वां दीक्षांत समारोह मनाया जाएगा। इसमें 12 छात्रों को गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जाएगा। यहाँ मैं आप लोग को बता दूँ दोस्तों कि ये ISS जो है इसका फुल फॉर्म होता है आपका जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। ISS का क्या होता है फुल फॉर्म? जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में कब रांची स्थित IHM को प्रिमसिंग होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवार्ड दिया गया है? कब दिया गया है? 24 मई को। चलिए इसका विस्तृत अगर हम लोग व्याख्या करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। हाल ही में रांची स्थित IHM बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को 24 मई को प्रिमसिंग होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवार्ड 22 दिया गया है। यह अवार्ड ग्लोबल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर की ओर से दिया गया है। यह अवार्ड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सर्वेक्षण के तहत दिया गया है। ठीक है, हाल ही में जूनियर हॉकी टीम में झारखंड में कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है दोस्तों? 3 खिलाड़ियों का। ठीक है, हाल आयरलैंड से 19 से 29 जून तक आयोजित होने वाली 5 देशों की यूनिफर अंडर 23 हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का चयन किया गया है। भारतीय टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।
इन खिलाड़ियों में ब्यूटी डुंगडुंग, महिमा टेटे और दीपिका सोरेंग शामिल है। ये सभी राज्य सिमडेगे, ये झारखंड राज्य के सभी सिमडेगे जिले के रहने वाली है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य के किस शिक्षण संस्थान में डिजिटल इनोवेशन लैब का निर्माण किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? बीआईटी मिश्रा में। ठीक है। हाल ही में भी ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में बीआईटी मिश्रा में एक डिजिटल इनोवेशन लैब का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बीआईटी मिश्रा और एड्रोसैनिक आईटी कंसल्टेंट सर्विस के बीच एक एमओयू किया जाएगा। बीआईटी मिश्रा कहाँ है दोस्तों? आपका रांची में। ठीक है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में आयोजित द्वितीय मिनी और चौथी किड्स मिनी नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड को कितने पदक मिले हैं? 7। हाल ही में राज्य के किस जिले के मनीष का चयन खेलो इंडिया में चयन किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है दोस्तों खेलो इंडिया के लिए जो मनीष का चयन किया गया है वो कहाँ के रहने वाले हैं? धनबाद का। ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा विस्तृत देख लेते हैं कि हाल ही में राज्य के धनबाद जिले के मनीष कुमार का चयन खेलो इंडिया के लिए किया गया। मनीष का चयन खेलो इंडिया में जूडो के लिए किया गया। किसके लिए? जूडो के लिए एकमात्र खिलाड़ी के लिए किया गया है। खेलो इंडिया का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में झारखंड के किस एयरपोर्ट को दिल्ली के एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो किसको? रांची। क्या आंसर हो जाएगा? रांची। ठीक है। राज्य के रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की हेमा कुमारी को राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन के खिताब से नवाजा गया है? तो कहाँ की है? झारखंड की। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। चलिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं विस्तृत में कि हाल ही में झारखंड की हेमा कुमारी को राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन के खिताब से नवाजा गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से 22 से 27 मई तक आयोजित चैंपियनशिप में हेमा को बेस्ट लिफ्टर भी चुना गया है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में राज्य के किस जिले के अनुराग के स्टार्टअप में 24 उद्यमियों ने 140 करोड़ का निवेश? ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों आपको। अगला दोस्तों है कि हाल ही में कहाँ पे 18वीं सीनियर स्टेट वुशु चैंपियन शुरू किया गया है? कहाँ पे शुरू किया गया है दोस्तों? हाल ही में कहाँ पे 18वीं सीनियर स्टेट वुशु चैंपियन शुरू किया गया है? तो आपका जमशेदपुर में। थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करते हैं इसका। हाल ही में पूर्वी सिंहभूम जिला वुशु एसोसिएशन की मेजबानी में जमशेदपुर से 28 मई से 18वीं सीनियर स्टेट चैंपियनशिप शुरू किया गया है। इस प्रतियोगिता में राज्य के 15 जिले के 200 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता को शुरू किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? रांची में। ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं कि राज्य के रांची में झारखंड किक बॉक्सिंग संघ के द्वारा राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता को शुरू किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में किस जिले में राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? किस में किया जाएगा दोस्तों? खूंटी में। ठीक है। ऐसे में मैं आप लोगों को बता दूं झारखंड में खूंटी और सिमडेगा आपका हॉकी के गेम के लिए बहुत फेमस है कि राज्य के खूंटी जिले में राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। चलिए लास्ट और हम लोग बोल सकते हैं कि अंतिम प्रश्न हमारे लिए है कि हाल ही में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के सिमरन को कौन सा पदक मिला है? तो वो है कांस्य पदक। आपका इसमें इस तरह का भी सवाल बनता है दोस्तों कि झारखंड के सिमरन जो है कौन खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? आपका
कुश्ती से। चलिए इसका विस्तृत थोड़ा सा व्याख्या करते हैं कि हाल ही में रांची स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के सिमरन ने कांस्य पदक प्राप्त किया। सिमरन ने पदक 62 kg के वर्ग से प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम विजेता बनी है। हरियाणा की टीम 187 अंक के साथ विजेता बनी है। इस तरह से आज हम लोग का ये जो 1 मई से लेके आपका 31 मई तक का जो भी इम्पोर्टेंस आपका बनता था करेंट अफेयर में झारखंड से रिलेटेड, वो आज का आपका कंप्लीट हो गया। और हमारे चैनल पर जो भी अगर नया व्यूअर है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, भारत जोहार।